हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी टून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हिंदी की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला में एक नया कड़ी जोड़ रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में प्यारे साथियों हम देखने वाले हैं संधि के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो व्यापम के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के सभी प्रश्न जो है व्यापम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, संधि किसे कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। अब ये जो दो शब्द है विद्या और आलय, इसका मेल नहीं हो रहा है। विद्या शब्द के अंत में आ वर्ण है और जो आलय है उसका प्रथम वर्ण है आ, ठीक है। तो यहाँ पर आ और आ मिल करके क्या बना रहा है, आ बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, तो इनका मेल होता है। तो इसीलिए संधि जो है वर्णों का मेल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ है साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार की। तो प्यारे साथियों, जो संधि है वो होती है 3 प्रकार की। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष, संधि किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अरबी और देशज। तो प्यारे साथियों, जो संधि शब्द है वह लिया गया है संस्कृत से, ठीक है। तो संस्कृत भाषा से लिया गया है संधि शब्द। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा संधि का गुण है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है, संधि निरर्थक अर्थों को मिलाकर सार्थक बनाती है, संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव, संधि 2 पदों का योग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी क्या है, गलत है संधि के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संधि जो है वो 2 वर्णों के मेल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न साथियों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, 4, 5, 3 या फिर 2। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को कहते हैं, स्वर एवं विसर्ग के मेल को कहते हैं, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ही गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है ना, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग संधि होने के लिए विसर्ग के साथ क्या आना चाहिए, स्वर या फिर व्यंजन, दोनों में से कोई भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर वर्णों का मेल होता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, या फिर स्वर संधि में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, स्वर वर्णों का मेल होता है सिर्फ स्वर संधि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूर्जित का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है भूधन अर्जित, भधन उर्जित, भधन अर्जित, भूधन उर्जित। तो प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूधन उर्जित, ठीक है। भूधन उर्जित यही बनाएगा आपके भूर्जित को। निधन कपट का सही संधि रूप क्या होगा, निकपट, निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट। तो प्यारे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कपट। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, महाधन औदार्य इक्वल टू महोदार्य, महाधन उत्सव इक्वल टू महोत्सव, मनुधन अंतर इक्वल टू मनवंतर, वधुधन उत्सव इक्वल टू वधुत्सव। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, यही क्या हो जाएगा आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लघुर्मी में कौन सी संधि आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से है, वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि।
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि आपका सही हो जाएगा। लघुर्मी में स्वर संधि है, वो भी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवी धन इच्छा की संधि क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है, देवेच्छा, देवीच्छा, देवच्छा, देवच्छा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, देवीच्छा, ठीक है। देवी धन इच्छा की संधि होगी देवीच्छा, जो कि दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, राजाज्ञा सही संधि विच्छेद चुनिए, ठीक है। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। राजा धन आज्ञा, राजा धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी राजन धन आज्ञा आपका सही हो जाएगा। संकल्प की संधि का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो संकल्प शब्द है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सच्चरित्र में कौन सी संधि आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। सत्यधन चरित्र होता है सच्चरित्र, ठीक है। चलिए दुष्चरित्र में कौन सी संधि आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों दुर्धन चरित्र दुष्चरित्र होता है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित संधि में से जो स्वर संधि नहीं है वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन इस प्रकार से है, महाशय, भूधार, प्रौढ़, अजंत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अजंत आपका स्वर संधि नहीं है, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है आपको बताना है। ऑप्शन है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सूर्योदय जो है वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। सूर्यधन उदय, अधन उ बराबर ओ हो जाता है, सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19वां आपका, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि आपको बताना है। तो प्यारे साथियों स्वागत जो है वो यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि उ धन आ बराबर होता है वा, ठीक है, और यही यण स्वर संधि में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यण स्वर संधि सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा। वसुधा धन एव, वसुधा धन इव, वसुधा धन इव, वसुधा धन इव, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा वसुधा धन एव, ठीक है। तो ये हो जाएगा वसुधैव। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। आधधन गति, अधधन गति, अधम धन गति या फिर अधधन गति। तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधधन गति, ठीक है। विसर्ग संधि यहाँ पर होगा आपका अधोगति। ऑप्शन नंबर डी अधधन गति। अगला प्रश्न है साथियों, यदि विसर्ग के पहले अम हो और बाद में क, ख, प, फ में से कोई भी वर्ण आता हो तो निम्न में से क्या होगा। विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का च में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है अम नहीं बल्कि क्या आता है, अ आता है और बाद में क, ख, प, फ इत्यादि आए तो जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से, महधन ऋषि, महधन हर्षि, महाधन अर्षि, महाधन ऋषि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पावक का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। पौधन अक, पोधन अक, पाधन अक या फिर पावधन क, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पौधन अक आपका सही हो जाएगा और ये होगा अयादि स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप जानते हैं विद्याधन आलय इक्वल टू होता है विद्यालय और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, तो ये स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये रहा 25 प्रश्नों का संकलन और सारे के सारे प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं व्यापम में पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो प्यारे साथियों ये संकलन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण और जानकारी से भरे हुए वीडियो हमारे चैनल के थ्रू लाया जाता है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।